सत्ता की राह दिखाता वो 28 सीट। जी हां, ये वही 28 सीट है जो झारखंड की कुर्सी दिलाने के लिए अहम माना जाता रहा है। हम बात कर रहे हैं आदिवासी आरक्षित सीटों की, जो आगामी विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में बड़ी भूमिका निभाएगी। क्योंकि 2019 के विधानसभा चुनाव परिणाम को ही देख लीजिए, इसमें से सिर्फ 2 सीट बीजेपी के खाते में आई थी। बाकी के 25 सीट पर महागठबंधन का कब्जा रहा, जिसमें से जेएमएम ने 19 और कांग्रेस ने 6 सीटें अपने नाम की। वहीं 1 सीट बाबूलाल मरांडी के जेवीएम को मिली थी। और बस कुछ इस तरह इस 28 सीट ने महागठबंधन के हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री का ताज पहना दिया। आखिर ये 28 सीट इतना महत्वपूर्ण क्यों है, आइए जानते हैं इसके पूरे समीकरण को। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि ये 28 सीटें इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं। ये सभी सीट आदिवासी आरक्षित सीटें हैं और इन सीटों पर कब्जा करना यानी आदिवासियों को जीतना। इसके महत्व को इस उदाहरण से समझा जा सकता है कि इन 28 सीटों पर 42% महागठबंधन को और सिर्फ 33% वोट बीजेपी को मिला। बीजेपी को 2019 के विधानसभा चुनाव में मात्र 25 सीटें हासिल हुई थी। इनमें सर्वाधिक नुकसान अनुसूचित जनजातीय सीटों का हुआ था और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 28 सीटों में से मात्र 2 सीटें तोरपा और खूंटी ही हासिल हो पाई थी। भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका था और इसी वजह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। आपको ये भी बता दें कि 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षित 81 में से 37 सीटों पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। रघुवर सरकार की नीतियों की वजह से आदिवासियों और ईसाई आदिवासियों के बीच रार का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। चुनाव में महागठबंधन ने जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाकर आदिवासी को जीतने में कामयाब रही। भाजपा के लिए चिंता की बात यह है कि इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित 5 सीटों में भाजपा को एक भी नहीं मिली, जिनके अंतर्गत 28 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। यही वजह है कि भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति बदली है। भाजपा आरक्षित सीटों पर आदिवासी समाज के बड़े नेताओं को उतारने की तैयारी में है। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ चुनाव प्रभारी बनाए गए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड की यात्रा कर रहे हैं। हिमंता ने तो अपनी यात्रा में चुन चुन कर पार्टी के आदिवासी नेताओं के घर जाकर उनसे मुलाकात की है। भाजपा ने रणनीति के तहत ही अपने पुराने और बड़े आदिवासी नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतारने की योजना पर काम कर रही है। बीजेपी ने इस बार अपने बड़े और कद्दावर चेहरों को झारखंड चुनाव में उतारने का फैसला किया है। पर खास बात यह है कि जेएमएम को टक्कर देने के लिए बीजेपी के आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से ही लड़ेंगे। पार्टी का आकलन है कि अगर बीजेपी के बड़े आदिवासी चेहरे एसटी आरक्षित सीटों से लड़ते हैं तो जीत की संभावना ज्यादा होगी और पार्टी एसटी आरक्षित 28 में से लगभग आधी सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। भाजपा के पुराने चेहरों में बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, सुदर्शन भगत, गीता कूड़ा के अलावा पूर्व सीएम चंपई सोरेन, लुइस मरांडी, सीता सोरेन, सुनील सोरेन, दिनेश ओराव, समीर ओराव इन एसटी आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़ते नजर आएंगे। बड़े आदिवासी चेहरों को आरक्षित सीटों से उतारने के पीछे ये भी तर्क है कि अगर पार्टी के आदिवासी चेहरे जेएमएम सरकार और हेमंत सोरेन के करप्शन के खिलाफ आदिवासी वोटरों के बीच में जाएंगे तो आदिवासी वोटर उनसे और बीजेपी से कनेक्ट करेंगे। दूसरी तरफ झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने भी अपनी तैयारी कर रखी है। जहां एक तरफ हेमंत सोरेन उनको जेल भेजने के पीछे आदिवासियों के खिलाफ बीजेपी की साजिश बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ जेएमएम को तोड़ने के पीछे भी लगातार बीजेपी को जिम्मेदार बताते रहे हैं। जेएमएम को पता है कि चंपई के जरिए भी बीजेपी हेमंत सोरेन और जेएमएम सरकार को घेरने के लिए आदिवासी कार्ड खेलेंगे। इस बार बीजेपी लैंड जिहाद और दामाद जिहाद जैसे मसले को जोर शोर से उठा रही है ताकि बांग्लादेशी घुसपैठ और इस्लामी चरमपंथियों से परेशान आदिवासी समुदाय को ये राजनीतिक संदेश दिया जा सके कि उनके समुदाय की रक्षा हेमंत सोरेन नहीं बल्कि बीजेपी की सरकार कर सकती है। वहीं इंडी गठबंधन ने चुनाव में जल जंगल जमीन का मुद्दा उठाते हुए आदिवासियों को लुभाने का काम करेगी। साथ ही महागठबंधन युवाओं को दी जा रही नियुक्ति और आधी आबादी की योजनाओं के बलबूते चुनाव लड़ेगी। पक्ष और विपक्ष की तैयारियों और चुनावी मुद्दों का आकलन करें तो दोनों के ही प्रचार प्रसार और वायदे और मुद्दे बेहद मजबूत है। ऐसे में किसी को भी किसी से कम आंकना गलत होगा। जिस जोर शोर से महागठबंधन आगे बढ़ रही है, उसी रफ्तार से एनडीए भी जनता को लुभाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में इस बार का विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि मुकाबला बराबरी का होगा।
एनडीए और आईएनडीआईए गठबंधन अपने तरीके से पुरजोर कोशिश में लगी है कि किस तरह आदिवासियों को लुभाया जा सके और ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में जोरदार मुकाबला नजर आएगा। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इस बार आदिवासियों पर जीत हासिल करने में कौन कितना कामयाब हो पाता है। हालांकि इस पर आपके क्या विचार हैं, कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे समाचार प्लस झारखंड बिहार।